अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? अभी सबसे पहले पंखे के चलने की माज़रत चाहता हूँ, थोड़ा सा शोर होगा। पंखा मैं इसलिए चलाए रखा हूँ, मैंने पंखा इसलिए बंद नहीं किया क्योंकि भाई मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ सिब्बी के अंदर, पाकिस्तान के गर्म तरीन शहर के अंदर, गर्म तरीन इलाक़े के अंदर, और बग़ैर पंखे के मैं ये वीडियो नहीं बना सकता। इस वक्त अच्छा ख़ासा टेम्परेचर चल रहा है दोपहर के टाइम के ऊपर यहाँ पे। तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों से कोई वीडियो बनाऊँ, आप लोगों को कोई वीडियो दूँ तो ज़रा सी अनकट होगी। समर राइडिंग टिप्स, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में लोग राइड भी कर रहे हैं और लोग गर्मियों में राइड भी करते हैं। मुख्तलिफ उन लोगों को टिप्स चाहिए होती हैं, मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं। तो जल्द अज़ जल्द इस एरिया को हम कवर करते हैं, इस चीज़ को कवर करते हैं। इसको कई पार्ट्स में बनाऊंगा। मोटरसाइकिल के ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले हम आते हैं जनाब राइडिंग गियर के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप किस तरह का गियर लेकर और किस तरह का लिबास लेकर आप समर के अंदर राइड कीजिए, गर्मियों के अंदर आप राइड करना चाहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हेलमेट के ऊपर। गेट अ गुड हेलमेट, एक अच्छा वेंटिलेशन वाला हेलमेट लें। दिस इज़ नेसेसरी। याद रखें, ब्रांड्स इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। गोरे को देखकर इंस्पायर मत हुआ करें, गोरे की बातों को सुन के बस अंधा ये समझे कि इसके ऊपर मत जाया करें कि जनाब गोरे ने ये चीज़ ले ली तो हमें भी ये चीज़ लेनी चाहिए। जो आपके सर की शेप के हिसाब से सही बैठता हो। और याद रखें, गेट अ लाइट वेट हेलमेट। ये हेलमेट बहुत अच्छा हेलमेट है, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं लेकर आया हूँ। मैंने बहुत अरसे के बाद एक मॉड्यूलर हेलमेट यूज़ किया, यानी मॉड्यूलर जिसको माने फ्लिप अप हेलमेट कहते हैं। टूरिंग के लिए बड़े पसंदीदा समझे जाते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन गर्मी के अंदर स्पेशली फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिब्बी, जैकबाबाद, इन एरियाज़ के ऊपर अगर आप दोपहर के टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं, दिस थिंग कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि भाई ये आपके सर पे वज़न इतना ज़्यादा होता है। या तो मेरी एक पर्सनल प्रेफरेंस थी, मैं फ़ाइबर ग्लास और कार्बन फाइबर से उठ के अचानक इसके ऊपर आया हूँ, रेगुलर ABS या कोई भी मैश वाले हेलमेट्स के ऊपर आया हूँ। तो दिस इज़ गुड हेलमेट, वेंटिलेशन वाइज ये हेलमेट अच्छा हेलमेट है, तो उसने मुझे वहाँ परेशान नहीं किया। लेकिन जाहिर है कि एक ज़रा लाइट वेट हेलमेट यूज़ करें और जिसके अंदर वेंटिलेशन अच्छी हो, ये हेलमेट्स आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। कोशिश करें कि फ़ाइबर ग्लास मैश वाला कोई हेलमेट लीजिए या कार्बन फाइबर लीजिए। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो गेट अ फ्लिप अप हेलमेट, इट डजंट मैटर। अगर आपकी मोटरसाइकिल लेट्स से 100 के अंदर आपने चलानी है अपनी मोटरसाइकिल को, ठीक है, तो फिर तो आप ये पीक वाले हेलमेट्स यूज़ कर सकते हैं जिनके ऊपर ये पीक लगी होती है। वरना अगर आप उससे अबव जाते हैं तो अवॉइड दिस थिंग। ये आपके सर के ऊपर अच्छा खासा ड्रैग क्रिएट कर रहा होता है। स्पेशली कम से कम मेरी मोटरसाइकिल के ऊपर मुझे इस चीज़ का बड़ा प्रॉब्लम हुआ, स्पेशली जब मैं 120-125 के ऊपर जा रहा होता हूँ तो बाइक मुझे अच्छी खासी इसने ना मज़े दे दिए थे। तो अवॉइड दिस काइंड ऑफ पीक रिमूव हो जाती है इनकी, पीक रिमूव करके चलाएं आप। लेकिन बहुत सारे दोस्त मुझसे कह रहे थे कि जनाब पीक वाला हेलमेट चाहिए सूरज से बचने के लिए। कुछ हद तक बचाता है, लेकिन अगर आप हाई स्पीड पर जाएंगे तो ये आपको अच्छा खासा ना आपकी हवा का ज़ोर बता देता है आपको कि भाई कहाँ जा रहे हो। ओवरऑल अच्छा क्लियर फील्ड ऑफ व्यू आपको मिलना चाहिए, विज़न जो इसके अंदर मुझे मिल रहा है। ड्रॉप डाउन सन वाइज़र बहुत ज़रूरी है, नहीं है तो एक सन वाइज़र लेके ज़रूर चलिए उसके ऊपर अपने पास, और ऐसा हेलमेट हो जो आपको एक अच्छी सील प्रोवाइड करे। लू जब चलती है तो लू के अंदर आप ये इसको पीक को ऊपर करके नहीं चला सकते। आई डोंट केयर कि आपको कौन कितना बड़ा सीनियर राइडर और नंबर 1 राइडर क्या बातें कहता है, जब लू चल रही होती है तो आप इस तरह पिकअप कर इसको अपना फ्लिप को अप करके नहीं चला सकते। उस वक्त आपको बिल्कुल बंद होकर पैक होकर चलना होता है। तो गेट अ गुड सील वाला हेलमेट, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं लिबास के ऊपर, कौन सी राइडिंग गियर मैं यूज़ करता हूँ। पैंट्स के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमारे पैंट्स यूज़ नहीं कर रहे होते, लेकिन अगर आप राइडिंग पैंट्स यूज़ करते हैं, जब आप ज़मीन पे रगड़ते हैं ना, रोड पे आप रगड़े जाते हैं, तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का कॉर्ड्यूरा लाइनर, ये कॉर्ड्यूरा का लाइनर ये आपकी रगड़ को एब्जॉर्ब करता है। दिस इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आप लोगों को कहीं से एक अच्छा ये मिल जाता है, राइडिंग पैंट्स मिल जाती हैं, तो गेट द राइडिंग पैंट्स, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे पैंट के अंदर से क्या दिखा रहा है भाई, तो अगर आप लोगों को पता नहीं मैं नज़र आ रहा हूँ या नहीं नज़र आ रहा हूँ, इसके अंदर ये डबल साइडेड मैश होती है। परेशान मत हो, इससे आपका कुछ सतर वगैरह नहीं दिखता, लेकिन गेट अ डबल साइडेड मैश। और इससे क्या होगा, आपकी एयर की वेंटिलेशन भी रहेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि आपका बिल्कुल से ही समझे कि आप अनसेफ होते हैं। और वेंटिलेशन वाले पॉइंट पे हम थोड़ी देर के अंदर आएंगे बाद में। तो गेट अ गुड राइडिंग पैंट्स। मेरे पास इसकी पैडिंग वगैरह नहीं थी, मैंने मोहसिन पंजवानी से ली थी पैंट, यूज़ में है ज़ाहिर है। तो मैंने उसके साथ क्या किया कि अच्छी क्वालिटी के स्कॉइको के K12
ये नी गार्ड्स मैंने यूज़ किए हैं। ये आप लोगों को deadbikedude.com या मोटोशॉप के ऊपर भी आप जाएंगे, वहाँ से आप लोगों को ये मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी वेंटिलेशन है थ्रू आउट, आरामदेह चीज़ है, एडजस्टेबल होते हैं, तो आई यूज़ दीज थिंग्स, दीज आर प्रीटी गुड। अब आते हैं जनाब ग्लव्स के ऊपर। वेंटिलेशन ज़रूरी है, हाथों में पसीना नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ी जो दोस्त कहते हैं कि अच्छी वेंटिलेशन चाहिए, तो आई एम यूजिंग दिस वीमार ग्लव्स, और ये वीमार के जो 3D ग्लव्स हैं ये भी आप लोगों को deadbikedude.com पे मिल जाते हैं। डज़न्ट मैटर कि मतलब आप ज़रूरी है, नेसेसरी नहीं है, लेकिन इसके अंदर अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इसके अंदर इन लोगों ने फैब्रिक दे दिया है, तो जिसकी वजह से थोड़ी हवा का समझे कि बहाव भी रहता है, हाथों में पसीना नहीं आता, अच्छी खासी इसके अंदर वेंटिलेशन है, और ऊपर से इन लोगों ने नायलॉन का मैश दे दिया, जिसकी वजह से ये अच्छी खासी समझे कि सेफ्टी भी प्रोवाइड करते हैं। आरामदेह थे, मुझे इसने तकरीबन 8-9 घंटे की राइड के अंदर बिल्कुल परेशान नहीं किया। इन ग्लव्स ने टच वगैरह के साथ होते हैं, तो आई यूज़ दीज थिंग्स। फिर हम लोग आते हैं जैकेट के ऊपर। राइडिंग जैकेट कौन सी यूज़ की जाए? हमारे दोस्त आमतौर से राइडिंग जैकेट यूज़ नहीं करते, एंड इसके ऊपर हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे तफसील से। मैं यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ अ कोमाइन टाइटेनियम JK21 जैकेट। ये मैंने रेट्रोएक्टिव से ली थी, अभी उनके पास स्टॉक नहीं है, स्मॉल साइज़ के अंदर स्टॉक होगा इसका सिर्फ, ठीक है। ये मैंने ली थी। इसको भी अगर आप लोग गौर से देखें, आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी मी और नॉट, तो ये बेसिकली पैडेड भी है विद मैश, तो कंप्लीट ये कहिए कि वेंटिलेशन इसके अंदर, वेंटिलेशन अच्छी है, लेकिन इसके अंदर कंप्लीट मैश नहीं है, तो कुछ हवा को रोकता भी है, कुछ आपकी बॉडी के ऊपर ये पानी को एब्जॉर्ब भी होने देता है। इसके मौजू के हम लोग इंशाल्लाह बात करते हैं। आरामदेह जैकेट है, याद रखें कोई भी चीज़ शोशा के अंदर लेने के बजाय कोशिश किया करें कि ऐसी चीज़ लें कि जो आप लोगों को आरामदेह रहे। सफ़र पे आराम बहुत नेसेसरी है और सेफ्टी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। देखें, आपकी बॉडी को सही तरीके से कवर होना चाहिए। आई डोंट नो अगर आप लोग मेरे हाथ, इस हथेली और मेरे इस बाजू के दरमियान फ़र्क देख सकते हैं या नहीं देख सकते। अच्छा, अगर हथेली और इसके दरमियान आप फ़र्क नहीं देख सकते तो ये देखिए, ये देख रहे हैं आप ये कराची के अंदर हुआ है। आप सोचें कि ये गर्म इलाकों के अंदर, इंटीरियर सिंध वगैरह में क्या हालत होती होगी जब धूप डायरेक्टली पड़ती है। धूप को अपनी स्किन के ऊपर डायरेक्टली पड़ने से बचाइए। कोई कपड़ा रख लें, कोई रुमाल रख लें, कुछ रख लें। कभी भी हाफ़ स्लीव्स के अंदर के जनाब गर्मियाँ हो रही हैं तो मैं हाफ़ स्लीव ले लूँगा, या बहुत सारे दोस्त जो है वो आर्मर जैकेट पहनते हैं। मेरी ज़िंदगी की बड़ी बेवकूफ़ियों के अंदर एक बेवकूफ़ी थी आर्मर जैकेट लेके सफ़र करने की, क्योंकि वो पूरी मैश होती है और आपकी बॉडी में कहीं पर भी वो आपकी समझे कि पानी को रोक नहीं रही होती। इन जैकेट्स में होता है कि थोड़ी बहुत वेंटिलेशन होती है, लेकिन आपका सारा स्वेट ये एब्जॉर्ब नहीं करता। इसके अंदर लाइनर भी होता है, अगर आपके पास लाइनर है तो लाइनर ले लें, या कोई भी आप चीज़ पहनते हैं उसके ऊपर एक लाइट कलर का विंड ब्रेकर जो आता है, विंड ब्रेकर ज़रूर पहन लीजिए। विंड ब्रेकर आप लोगों को मार्केट में आम मिल जाएगा, विंड ब्रेकर जैकेट जो होती हैं वो मिल जाएंगी। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर आपका जो स्वेट है ना, आपका जो समझे कि नमकियात के साथ आपका पसीना निकल रहा है, वो वापस जज्ब होने की अपने अंदर एक समझे कि आपकी स्किन के अंदर, आपकी खाल में दोबारा वापस जज्ब हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि आप बाइक चलाते रहेंगे और आप कमज़ोरी और नकाहत आपको होती चली जाएगी, आप परेशान होंगे क्या हो रहा है। पानी आपके जिस्म से निकलता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। स्पेशली लू जो चलती है, लू की एक ख़ुसूसियत ये होती है कि आपके जिस्म से पानी सारा उड़ाती चली जाती है, एवेपोरेट करती चली जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। तो उसके लिए याद रखें कि ऐसी चीज़ लें कि जो आपके जिस्म से सारा पानी ना निकाल दे। तो विंड ब्रेकर इज़ अ मस्ट। इसके अंदर एक लाइनर है, मैंने लाइनर निकाला हुआ है अभी, तो लाइनर आप लगा के चलाइए इसको। गर्मियों में आप बोलेंगे लाइनर, जब आप बाइक भगा रहे होते हैं तो आपको पता नहीं चलता। ये चीज़ बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, ये टिप है, ठीक है। अब आते हैं जनाब अली एक और पॉइंट के ऊपर, गेट अ हाइड्रेशन बैकपैक। ये हाइड्रेशन बैकपैक ज़िंदगी बचाने के लिए काम आएगा आपकी। हमने यानी कहीं भी बलूचिस्तान के सफ़र किए हैं गर्मियों के अंदर, आपको पता है इंटीरियर सिंध की और बलूचिस्तान की गर्मी, स्पेशली लेट्स से मैं आपको बताता हूँ डेरा मुराद जमाली, आप नेट के ऊपर देख सकते हैं, डेरा मुराद जमाली से सिब्बी तक का जो रास्ता है, ये इस पे कुछ भी नहीं मिलेगा। पानी तो आप छोड़ दें, आपको इंसान भी नहीं मिलेंगे इस रूट के ऊपर। वहाँ पर आपको अगर प्यास लग गई, डिहाइड्रेशन हो गई खुदा न खास्ता, वहाँ पर आपको छाँव भी नहीं मिलेगी। एक दरख्त नहीं मिलेगा जहाँ पर आपको छाँव मिल जाएगी। तो उस स्ट्रेस पे भगाने के लिए ये चीज़ें आपकी जान बख्शी कर देंगी। क्या करें, ये हाइड्रेशन बैकपैक है फॉक्स का, ये भी आप लोगों को deadbikedude.com और मोटोशॉप से मिल जाएगा। इसके अंदर इन लोगों ने इंसुलेशन दे रखी है
और इसके अंदर हम एक अदद पाउच मैंने अभी फ्रिज में रखा हुआ है, पाउच आप लोगों को दिखा दूंगा। ये पाउच तकरीबन ये कहीं 1.5 से 2 लीटर का पाउच होता है। ये आपके इस बैग के अंदर आराम से आ जाता है और ये तकरीबन आपका 3 से 4 घंटे तक 4 घंटे कम से कम मैंने ख़ुद देखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको कराची से लाड़काना तक ऑलमोस्ट हाफ वे टिल जैकबाबाद मैंने इसको यूज़ किया है और इसमें ठंडा रहा है पानी। तो आपका पानी ठंडा इसके अंदर रहता है, आप पीते रहें। थोड़ा सा यहाँ पाइप से गर्म होता है, थूके, फिर उसके बाद फिर ठंडा पानी आ जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी नेसेसरी चीज़। ये चीज़ आप ले लेंगे, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाएं सफ़र के दौरान, याद रखें। और तो बहुत सारी टिप्स हैं, इंशाल्लाह इस पे भी डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन राइडिंग गियर मैंने सोचा आप लोगों के सामने ज़रूर डिस्कस करूं। और जूते, जॉगर्स, रनिंग शूज़ हरगिज़ यूज़ ना करें, याद रखें, ये बात आप लोगों को बता दूं। रनिंग शूज़ एक इंतहाई बेकार और फजूल चीज़ है राइडिंग के हिसाब से। आप लोग खुश होते हैं, आप लोग कहते हैं यार आरामदेह होता है, आराम की बात इतनी नहीं होती। मसला ये होता है कि ये आपकी जो एंकल्स होती हैं, जो आपके टखने होते हैं, जो गिट्टे होते हैं आपके, यानी पैर के टखने, इनको कवर नहीं करते। तो उसके लिए आप लोगों के लिए क्या बेस्ट चीज़ है, ये चीज़ है जिसको मैं कई साल से यूज़ कर रहा हूँ एंड आई एम ग्लैड। प्रॉपर कॉम्बैट बूट्स या मिलिट्री बूट्स, ये आप देख रहे हैं। ये वाले बूट्स जो होते हैं, एक तो बहुत सारे इसकी कॉपियाँ भी बड़ी मिलती हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, ये कम से कम आपके जो टखने होते हैं, आपके टखनों को कवर करते हैं। अच्छे मटेरियल के बने होते हैं ये, और ये जो मटेरियल होता है ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। अब आप बोलेंगे इंसुलेटिंग मटेरियल की क्या ज़रूरत होती है? अच्छा, स्टील टोड वाले नहीं लेने आपने, स्टील जब गर्म होगी तो आप लोगों को लग पता जाएगा, इसलिए डोंट बाय स्टील टोड वंस, गेट दीज मिलिट्री बूट्स। इनका फ़ायदा क्या होता है? ना सिर्फ ये कि आपके टखने को आधी पिंडली तक महफूज रखते हैं, एक और फ़ायदा इसका ये होता है कि जब आप इन बूट्स को लेके मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, जो लू और गर्मी और इंजन की गर्मी होती है वो आपके पैरों को जलने से बचा देती है। तो कंबाइंड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी जो मैं यूज़ करता हूँ, कर रहा हूँ, करता रहा हूँ। तो रिमेंबर दीज थिंग्स। इंशाल्लाह अगली बार हम बात करेंगे मोटरसाइकिल के ऊपर कि मोटरसाइकिल में क्या क्या मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है और मोटरसाइकिल को किस तरीके से रेडी किया जाए समर राइडिंग के लिए, स्पेशली अगर आप गर्मियों में सफ़र करते हैं या आप अकेले सफ़र करते हैं। ठीक है, मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी रही है इन्फॉर्मेशन। शशके वशके नहीं है यार, एक एंगल के ऊपर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन देनी आप लोगों को ज़रूरी थी, काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं दी। टिल नेक्स्ट टाइम गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट, कीप राइडिंग।